पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, खुईरट्टा, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फौज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो फौज पाकिस्तान दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात तारिक का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGI-SPR सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात तारिक ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI का कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का बाइकआउट। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी यकजहती के इजहार को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना कोता अंदेशी है। यह हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। वतन और मुल्क की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी की वलाई ब्रीफिंग में शिरकत की थी। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हर वक्त मुल्क का बाइकआउट ये यही कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीदी वार। बगैर किसी सबूत पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़े तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्ताल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्ताल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार। वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की मग़रबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तब राब्ते में रहने के पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी, सक़ाफ़ती तबादलों समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का अदा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्ताल अंगेज़ियाँ। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फ़ैसला। मुस्तक़िल मंदूब को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत। सलामती कौंसिल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात और इश्ताल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान से इंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी असद गिलानी समेत पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तक़बाल किया। बाद से इराक़ी सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुक़ात खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से भारत भी जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत।
इस अक़दार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहदे को इल्तवा में रखने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम की मसम्मत, इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। इस अक़दार ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भी आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर, कहा फ़्रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा और कशीदगी से गुरेज करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस अक़दार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्ताल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। भारत कशीदगी न बढ़ाए, पाकिस्तान से बातचीत करो। रूस का दो टोक मौक़िफ़, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का भारतीय मनसब एस जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मास्को अमन का हामी है। भारत कशीदगी बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों मुल्कों को सफारती रास्ता अख्तियार करना चाहिए। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीवी का कहना है कि फ़्रीक़ैन तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। जासिम अल बदीवी का इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। पाक भारत कशीदगी पर OIC का इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से रहने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। बाहमी इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने का मशवरा। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन सलामती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हमले। OIC मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन का गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने और नफ़रत अंगेज़ जराइम में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाने का मुतालबा। जम्मू और कश्मीर के मसले पर OIC की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इंदिया। मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है कि भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में जोहरी और रवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। ओमानी हम मनसब सैयद महमूद बिन फैसल अब वसीबी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। आलमी तनाज़ात के हल के लिए ओमान को कलीदी किरदार काबिल तारीफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाक-ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तानियों को ओमान के वीज़े के हुसूल में मसाइल पर भी गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। ओमान की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बाहमी इश्तराकात बढ़ाने पर बातचीत। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। कराची से आए उलमाए कराम के वक्त ने भी वाघा बॉर्डर पर परेड देखी। भारत ने मुहिम जोई की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम की मीडिया टॉक। मुफ्ती मुनीब की भारतीय अभी जारियत। जंगी जुनून पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुसम्मत। हम अपने हिस्से के पानी की हिफाजत करना जानते हैं। तमाम पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कनाडा, अमरीका, बरतानिया में भारत रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर चुका है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब। कहा कि इसराइल और भारत रियासती दहशतगर्दी के मुजरिम हैं। भारत का कश्मीर और इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा गस्बाना और जालमाना है।
جارحیت میں پہل کی صورت میں جو جواب ہے وہ مودی کی عقل اور فہم سے بھی زیادہ خوفناک اور طاقتور ہوگا. پاکستانی اور کشمیری قوم اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں تو اس وقت جو ہے نا پانے کی بجائے جو قوم ہے سچویشن کو انجوائے کر رہی ہے. بھارت نے جارحیت کی تو جواب مودی کی عقل و فہم سے زیادہ ہوگا. شروع مودی کرے گا، ختم ہم کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تنبیہ. مودی نے تقسیم پاکستان قوم کو اکٹھا کر دیا. مودی سمجھ لے ہماری یوتھ جنگ سے گھبرائی نہیں، انجوائے کر رہی ہے. مدارس کی بندش معمول کا عمل ہے، ممکنہ سرجیکل اسٹرائک سے کوئی تعلق نہیں. 10 سے 15 روز میں آزاد کشمیر میں مدارس کھل جائیں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو.